हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है वो हमें किस तरह से यूज़ आता है वो तो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस करा था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वर्किंग क्या है उसका, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ साथ लगे हाथ हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी क्या है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 13। तो सबसे पहले मैं यहाँ टाइटल लगाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी लिख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। राइट, तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है हमारा गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट करता है करंट की प्रेजेंस को। राइट, और अगर बहुत छोटा सा करंट हो तो उसको मेजर भी कर लेता है। ओके, इट डिटेक्ट the presence of small electric current लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट and measure current, very small current इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ एम्पियर, यानी कि माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में हो और थोड़ा बहुत मिली एम्पियर तो वो मेजर भी कर लेगा, माइक्रो एम्पियर में मेजर कर लेगा। राइट, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का यूजेज है। राइट, गैल्वेनोमीटर का हम और क्या यूज कर सकते हैं, पहले तो हमने देखा कि वो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। राइट, करंट प्रेजेंट है या नहीं है, यानी टेस्टर का काम करता है। सेकेंड थिंग कि अगर हमने माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में अगर करंट पास करा हो उसमें से तो उसको वो मेजर कर सकता है। थर्ड, मान लो हम लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं और हमें चाहिए वोल्ट मीटर लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम गैल्वेनोमीटर को ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को हम ए मीटर में भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। राइट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर में, तो वो आप वीडियो देख सकते हो अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लिख लिया गैल्वेनोमीटर किस तरह से यूज होता है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमें यहाँ पे जगह चाहिए होगी, तो इसको हम मिटा के पहले उसका प्रिंसिपल लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो प्रिंसिपल क्या है, टॉर्क एक्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल in uniform magnetic field। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम कोई मेटल की फ्रेम को, कंडक्टिंग फ्रेम को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ओके, और उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, तेरे बिना साइन थीटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करा था। और मैंने याद रखने के लिए आपको बताया था टॉ इज इक्वल टू BINA साइन थीटा को आपको कैसे याद रखना है, तेरे बिना साइन थीटा, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट, तो ये उसका हो गया प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, और फिर हम उसका वर्किंग समझेंगे। राइट, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ पाए। ये जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा साइड व्यू है। साइड से हम देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में टॉप व्यू दे रखा है, तो मैं आपको टॉप व्यू भी दिखाऊंगा
और साइड में भी दिखाऊंगा कि ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया आ पाए कि किस तरह से हमें समझना है और प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करना है, राइट। थोड़ा सा दूरी पे ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, राइट, इस तरह का। देखिए आप, ये मैंने पूरा एक सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करी है, राइट, इस तरीके के। ओके, उसके अंदर एक पूरी कॉइल लगी रहती है। कॉइल के ऊपर टन्स माउंट किए होते हैं। देखो आप, मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ये उसके टन्स हैं। जो टन्स होते हैं उसके ऊपर एनेमल का कोटिंग रहता है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हमने जो टन्स माउंट किए हैं उसके ऊपर एनिमल का कोटिंग रहता है, या फिर ऐसा मटेरियल रहता है जो नॉन कंडक्टिंग हो, राइट, यानी कि इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर रहते हैं ये वायर। इस तरह से यहाँ पे हमने वायर बाउंड कर रखे हैं। ये जो कॉइल है उसको यहाँ पे होल्ड करा जाता है, सस्पेंड करा जाता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी नॉर्थ पोलैरिटी है मैग्नेट की, और ये साउथ पोलैरिटी है। ये नॉर्थ पोलैरिटी, ये साउथ पोलैरिटी है, राइट। यहाँ पे उसके ऊपर एक कॉइल, पैन गिर गया, यहाँ पे उसके ऊपर एक स्प्रिंग यहाँ पे अटैच कर रखा होता है, क्योंकि स्प्रिंग के साथ यहाँ पे नीचे से लेके एक पॉइंटर रहता है, और डायरेक्टली पॉइंटर यहाँ पॉइंट करता है, राइट। अभी मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ ऐसे, राइट, ये हमारा पॉइंटर है, और स्प्रिंग को ऐसे सस्पेंड कर रखा होता है, और उसको यहाँ पे टर्मिनल 1 और ये हमारा टर्मिनल 2 रहता है, दोनों टर्मिनल्स, ओके, जिससे हम यहाँ पे करंट पास कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉइल को सस्पेंड करा जाता है, ओके ओके। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। ये कॉइल थोड़ी सी नीचे ड्रॉ करनी थी, पर अभी मैं आपको दिखा दूंगा, चलेगा। यहाँ से थोड़ा हम और सिलिंड्रिकल लेते हैं इसको, इस तरह से, राइट। इसको भी थोड़ा और ऊपर लाते हैं, इस तरीके से। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो रेडियल होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा रेडियल होता है, इस तरीके से। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करा, यहाँ से बाहर निकलेगा। एक्चुअली पूरा इस तरह से होता है, इस तरह से, राइट। यहाँ से एंटर करेगा, ऐसे लेके यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ निकलेगा, इस तरह से, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये थोड़ा, ये पूरा, ये जो सर्कुलर पार्ट है वो इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वापस अंदर एंटर करेगा, राइट। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो एनसीईआरटी में हमारा डायग्राम बना है। ये हमें सर्कुलर मैग्नेट यहाँ पे लेना है। अगर आप अपनी लेबोरेटरी में कोई गैल्वेनोमीटर बिगड़ गया हो, राइट, डैमेज हो गया हो, तो उसके नीचे से स्क्रू निकाल के उसको देखिए, खोलिए, तो आपको आइडिया आएगा कि पूरा यहाँ पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, और उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कॉइल रहती है। ऐसी सॉफ्ट आयरन कॉइल होती है आयरन की बनी हुई, जिसका परमिएबिलिटी काफ़ी हाई हो, यानी कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है, इसीलिए वो बहुत ही बेटर मैग्नेट बिहेव करता है। और सारी मैग्नेटिक लाइंस ऐसा ट्राई करती है कि उसके अंदर से पास होके जाए, उसके अंदर से पास होके जाए, इस तरह से, राइट। देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं उसको। हमारी एनसीईआरटी में इस तरह से डायग्राम बता रखा है, राइट। ये हमारी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये वाली जो मैंने यहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ करी है, यहाँ भी ब्लू कलर से ही करता हूँ। ये जो ब्लू कलर की पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो हमारी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। और उसके ऊपर टन्स जो है वो भी हमारे यहाँ पे ब्लू कलर से टन्स बाउंड किए हैं, नंबर ऑफ टन्स है ये हमारे। और उसके अंदर पॉइंटर अटैच कर रखा होता है स्प्रिंग के साथ, ये हमारी स्प्रिंग है, इसको यहाँ से पाइवोट कर रखा है। ये नीचे से पॉइंट जाता है और यहाँ से निकल के इस तरह से यहाँ हमारा स्केल बना है, यहाँ पे हमारा स्केल है पूरा, ये स्केल, ये स्केल है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये दोनों हमारे परमानेंट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट।
आप यहाँ पे हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट पूरा ले सकते हो, यहाँ से लेके पूरा हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने लिया है उसको बीच में रखना है, उसके अंदर कॉइल को रखना है और स्प्रिंग अटैच करके पॉइंटर को बाहर निकालना है। तो इस तरह से हमारा नीचे से जाएगा, इस तरह से नीचे से पॉइंटर पूरा अप साइड होगा। अगर आप अपनी लेबोरेटरी में जाओ, गैल्वेनोमीटर को देख के ऐसा करके देखो आप, तो आपको ये जो कॉइल है वो भी दिखाई देगी और स्प्रिंग भी दिखाई देगी, ओके, और पॉइंटर तो आपको बाहर दिखता ही है और उसके ऊपर स्केल है यहाँ पे। मैं ये प्रिंसिपल यहाँ पे मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा स्केल होता है। स्केल की खास बात यहाँ पे ये होती है कि बीच में यहाँ पे हमारा 0 बना होता है और दोनों तरफ हमारे रीडिंग रहते हैं, दोनों तरफ रीडिंग रहते हैं। मैंने एग्जैक्टली नहीं बनाया, यहाँ पे रैंडमली बनाया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे करंट की पोलैरिटी भी चेक कर सकते, डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, राइट। जो टर्मिनल है उसकी पोलैरिटी चेक करी जा सकती है। और ये हम, आपको पता है कि लेबोरेटरी में आप जब पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मीटर ब्रिज का कर रहे हो, तब हम उसको चेक करते हैं वायर पे लगा के नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। नल पॉइंट के लेफ्ट साइड अलग पोलैरिटी बताएगा, राइट साइड अलग दिखाएगा आपको। तो इसका बेनिफिट यही है कि हम दोनों तरफ चेक कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये काम हमारा ये गैल्वेनोमीटर करता है, ओके। अब यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूँगा रेड कलर की लाइन से। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूरा रेडियल होगा, इस तरह से, देखो आप, इस तरह से होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो कैसे जाएगी, यहाँ से ऐसे हो कैसे जाएगी, यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, और सॉफ्ट आयरन कोर की परमेबिलिटी हाई होती है, यानी कि वो पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है, ओके। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्या करेगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करेगा। सो ऑल लाइंस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर पॉइंट। सेंटर पे जो जहां पे कॉइल हमने वाउंड कर रखी है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट होगा, राइट। और वो एरिया के साथ 90 डिग्री बनाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका वर्किंग, राइट। अब आप देखो कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पूरा दिखा दिया कि किस तरह से होता है, राइट। इस तरह से हम कॉइल को सस्पेंड करके रखते हैं और टर्मिनल यहाँ पे दिए हैं, यहाँ से हम करंट पास कर सकते हैं। जैसे ही करंट पास करेंगे, ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू कॉइल इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑन इट, ओके, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे करंट पास करेंगे, अप्लाइड टॉर्क जो आएगा, राइट, उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, तेरे बिना साइन थीटा, BINA साइन थीटा, राइट। ये आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसके अंदर से करंट पास करते हैं तो लगने वाली टॉर्क जो होगी हमारी वो कितनी होगी, BINA साइन थीटा होगी, राइट। तो इतना टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है। अब आप देखो कि अगर ये टॉर्क, हम चाहते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम हो, राइट, तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा यहाँ पे कब आएगा? देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड तो हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने यहाँ पे सॉफ्ट, यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट्स है वो फिक्स कर दिए, सॉफ्ट आयरन की कोर और उसके ऊपर जो फ्रेम है उसके ऊपर जो वाइंडिंग किया है वो सारा हमने फिक्स कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, ओके। नंबर ऑफ टर्न फिक्स हो गए, एरिया यहाँ पे फिक्स हो गया, और साइन 90 हम मैक्सिमम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, ओके। और यहाँ पे हमारे हाथ में क्या है, करंट, करंट हमारे हाथ में है, यानी जितना करंट हम यहाँ पे और बढ़ाएंगे उतना टॉर्क उसको मैक्सिमम लगेगा, ओके। और मैंने आपको बताया कि साइन थीटा में मैक्सिमम करना है, तो देखो साइन थीटा मैक्सिमम कैसे हो पाएगा, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्रेम है, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास ये फ्रेम है, राइट। तो जब ये इस तरफ आएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये यहाँ पे अंदर जा रहा है। अब देखो ये लाइन यहाँ से एंटर करी और ये लाइन यहाँ से बाहर निकली, ये लाइन पूरी इस तरह से जाएगी, तो परपेंडिकुलर एंटर करा, राइट। तो हमारे पास जब इस तरह से कॉइल होगी, अब देखो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से अंदर एंटर करा, ये हमारी इसके ऊपर वायर वाउंड कर रखे हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से अंदर एंटर करा, राइट। और इसका जो एरिया है इस तरह से हमने कॉइल को रखा हुआ है, ये देखो आप, ये कॉइल है हमारी, तो उसका जो एरिया है वो इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। अगर इधर जाएगी तो इस तरह से जाएगी, इधर जाएगी तो इस तरह जाएगी, एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। तो मैं आपको एरिया यहाँ पे इस तरह से दिखाता हूँ, ये हमारा एरिया है। तो आप देखो एरिया हमारा कैसा रहा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर। यहाँ से आप देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से अंदर एंटर करिए, पूरी ये लाइन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जो रेड कलर की लाइन अंदर एंटर कर रही है वो, और ये देखो आप, राइट। तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा, तो आपको ये एरिया यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, राइट। अगर मान लो कि हमारी जो कॉइल है वो टर्न करती करती इस तरफ आ गई, राइट, जब हमारी कॉइल टर्न करते हुए इस तरफ आ जाएगी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर जाएगा अंदर, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए तो रेडियल फील्ड लेते हैं, यहाँ पे हमारा एंगल 90 करने के लिए ही रेडियल फील्ड लिया जाता है। बाकी आप डायरेक्टली अगर ऐसे ले लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो भी हम ये थियरी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे साइन 90 नहीं हो पाएगा, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि साइन थीटा ना हो, और साइन थीटा को हम डिसअपियर यहाँ पे कब कर सकते हैं, जब साइन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी कि साइन 90 हो, राइट। तो जब हम यहाँ पे साइन 90 ले लेंगे, और 90 क्यों लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। अगर हमारी कॉइल इस तरफ आई तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ होगा, देखो, और एरिया इस तरफ। अगर हमारी कॉइल इस तरफ आई तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, अगर हमारी कॉइल इस तरफ आई तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला होगा, ओके। इस केस में आप देखो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा, रेडियल है तो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ बाहर निकलेगा, राइट, ओके। तो अगर आप हमारी एनसीईआरटी में देखो तो एकदम क्लियरली इस तरह से बता रखा है, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ पोल, और ये देखो लाइन ऐसे एंटर कर रही है, ऐसे लाइक दिस, राइट। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमारा रेडियल है इस तरह से, है ना। तो ये वाली लाइन अगर जब हमारी कॉइल यहाँ पे होगी, ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटर करा, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया यहाँ पे आएगा, देखो परपेंडिकुलर, राइट। जब यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया हमारा इस तरह से लाई करेगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो जब भी हम करंट पास करेंगे, हमारी कॉइल जब रोटेट करेगी तो कॉइल इसी तरह से रोटेट करेगी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर आएगा, राइट। यानी कि ये तो साइन 90 होना ही है हर केस में, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल लिया हुआ है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल लेने की वजह भी आपको पता चल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है साइन 90, थीटा हमारा 90 हो रहा है, यानी टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, अप्लाइड टॉर्क, राइट, BINA, साइन हमारा 90 हो गया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से साइन 90 होता है और किस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहता है, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही हम करंट पास करेंगे, गैल्वेनोमीटर हमारा बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, अभी हम उसकी सेंसिटिविटी भी पढ़ेंगे। जैसे हम करंट पास करेंगे, गैल्वेनोमीटर की कॉइल यहाँ पे मूव करेगी, तो उसको रोकने के लिए काउंटर टॉर्क लगेगा, राइट, रिस्टोरिंग टॉर्क हम बोलेंगे उसको। तो जितना करंट हम पास करेंगे उतना रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। आपको रिस्टोरिंग टॉर्क तो पता ही होगा, नहीं पता हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक आपको दिखाने के लिए है। अब देखो, मान लो ये हमारा एक सेल चार्जर है, ये वायर है हमारा, और ये हमारी कॉइल है। मैं इसको रोटेट करता जाऊँ, देखो रोटेट कर रहा हूँ, मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो हमने रोटेट किया, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा, एंटी अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉक टॉर्क लगाएगा। देखो आप, जैसे मैंने छोड़ा वापस क्या हो गया, पूरा टॉर्क वापस मिल गया, रिस्टोरिंग टॉर्क। देखो वापस दिखाता हूँ, जैसे ही हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वो टॉर्क जमा हो रहा है, राइट। ये जो वापस उसको रिस्टोरिंग टॉर्क लगाना चाहता है, जैसे मैं छोड़ूंगा वापस पूरा यहाँ पे हमें रिस्टोरिंग टॉर्क मिल जाएगा। आइडिया आया? देखो वापस मैं कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। ये देखो वापस हुआ, ओके। तो जितना हम उसको ट्विस्ट करते जाएंगे उतना यहाँ पे कॉइल उसको रीस्टोरिंग टॉर्क लगाना चाहेगी। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जैसे हम करंट पास करेंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ पे फाई पे। जो फाई है वो हमारा डिफ्लेक्शन है रेडियन में, राइट। ये जो फाई है वो हमारा डिफ्लेक्शन है। अगर हमें डिग्री में बता रखा हो तो आप रेडियन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो फाई है
वो हमारा डिफ्लेक्शन कि हमारा पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट करा है, तो वो भी डिपेंड करता है जितना करंट पास करोगे उसके ऊपर, राइट। अभी हम लाएंगे डायरेक्टली प्रपोजल, यहाँ पे हमें डिराइव करना है कि डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली प्रपोजल होता है, तो करंट के डायरेक्टली प्रपोजल होता है। जितना आप करंट पास करोगे उतनी हमारे यहाँ पे पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। अब पॉइंटर हमें रीडिंग तो बताना चाहिए, तो रीडिंग बताने के लिए वो डिफ्लेक्ट करे तो रुकना चाहिए, तो रुकेगा, उसको रुकाएगा कौन, ये रिस्टोरिंग टॉर्क उसको रुकाएगा, राइट। तो ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है, राइट। तो ये मैं रिस्टोरिंग को स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ। और जैसे ही हम यहाँ पे प्रपोजलिटी रिमूव करते हैं, हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे के, वेर इक्वेशन नंबर 2 आया, वेर के इज कॉल्ड टॉर्जनल कांस्टेंट। ये जो के हमारा होगा वो क्या होगा, टॉर्जनल कांस्टेंट होगा, राइट। ये जो के आएगा हमारा उसको हम बोलेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट। वो स्प्रिंग हमारी सॉफ्ट है या हार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो हमने 11th में जब स्प्रिंग वाला टॉपिक पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, तब उसमें मेंशन हुआ है, एनसीईआरटी में बता रखा है कि के इज ग्रेटर फॉर अ हार्ड स्प्रिंग एंड के इज स्मॉलर फॉर अ सॉफ्ट स्प्रिंग। तो हमें यहाँ पे सॉफ्ट स्प्रिंग लेनी है। सर क्यों सॉफ्ट स्प्रिंग लेनी है, तो उसका रीजन अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्यों सॉफ्ट स्प्रिंग लेनी है। देखो अगर हम यहाँ दोनों को कंपेयर कर लेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क को और अप्लाइड टॉर्क को, क्योंकि हमारा पॉइंटर कहाँ स्टॉप होगा, तो जिस जगह पे अप्लाइड टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क को बैलेंस करेगा। देखो मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही अपनी ये कॉइल मूव कर रही है इस तरह से, ये हमारा अप्लाइड टॉर्क है, राइट, अप्लाइड टॉर्क। जैसे ही उसको रिस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस करेगा वो उस जगह पे स्टॉप हो जाएगा और उस जगह पे हमें वो रीडिंग बताएगा, राइट। तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तो हम लिखेंगे अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। हमारा फॉर्मूला आएगा अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो BINA दैट इज इक्वल टू K फाई। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि ये कांस्टेंट K को नीचे ले लें इस तरफ और I को नीचे ले लें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसकी भी वजह है। यहाँ हमें इक्वेशन मिला, अगर ये हम बाद में करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं कि करंट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू BAN अपॉन K इंटू आई, राइट, BAN अपॉन K इंटू आई। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। मैंने आपको भी दिखाया यहीं पे कि मैग्नेटिक फील्ड एक बार हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। एरिया हमारा यहाँ पे फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है। एक बार हमने स्प्रिंग फिट कर दी अंदर तो स्प्रिंग भी हमारी कांस्टेंट हो गई है, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये पूरा हमें मिलेगा कांस्टेंट। फाई प्रपोजल टू आई आ गया, राइट। यहाँ हमें ये BAN अपॉन K को कांस्टेंट मानेंगे तो फाई प्रपोजल टू आई हमें मिल जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रपोजल टू डिफ्लेक्शन। कितना करंट पास, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट। तो डिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पे करंट के डायरेक्टली प्रपोजल आ रहा है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि जितना हम करंट पास करेंगे उतना पॉइंटर हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो डिफ्लेक्शन जो डिपेंड करेगा वो पास होने वाले करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और टॉर्क भी उतना ही लगेगा जितना हम करंट पास करेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे करंट भी अप्लाई टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही डेवलप होता है। देखो अगर मैं इसको कम ट्विस्ट करूंगा, अगर मैं इसको सिर्फ 2 टर्न ट्विस्ट करता हूं तो ये भी 2 बार ही घूमेगी, राइट। ज्यादा टर्न करूंगा तो ज्यादा बार घूमेगी, ओके। तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप जितना करंट पास करोगे उतना टॉर्क लगेगा, राइट। और जितना अप्लाइड टॉर्क होगा उतना यहाँ पे हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क उसको बैलेंस करेगा। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, राइट। तो हमने ये पूरा वर्किंग पढ़ा, किस तरह से वो वर्क करता है, राइट। उसके बेनिफिट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। अब हम यहाँ पे इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है, किस तरह से हमने ये स्प्रिंग को अटैच कर रखा होता है, ओके। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। अब हम बात करते हैं कि सेंसिटिविटी हमें किस तरह से यूजफुल होती है यहाँ पे, राइट। अब हमें करना है यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी, राइट। तो मैं टॉपिक डालूंगा यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी। फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पता करा
कि अप्लाइड टॉर्क जब हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो रहा है, ओके, तब हमें क्या मिला, बी आई एन ए बीना, और यहाँ मिला हमें के फाई। फाई हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे के को यहाँ ले ले और आई को नीचे ले ले, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फाई अपॉन आई कर ले, तो हमें मिलेगा बी ए एन अपॉन के। तो ये जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, एस आई, दैट इज फाई बाई आई इज इक्वल टू बी ए एन अपॉन के। ओके, तो ये जो आएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी। हमने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, लेकिन करंट सेंसिटिविटी क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग भी कैसे होते हो, कोई ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम सेंसिटिव होता है। किसी को सिर्फ हम डांट दे तो भी रोने लगता है, राइट। तो जिस तरह से हम लोगों की भी सेंसिटिविटी होती है, उस तरह से यहाँ गैल्वेनोमीटर की भी सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी, राइट। कितना करंट पास करने से वो कितना सेंसिटिव होगा, यानी ये इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ा सा करंट पास करने में भी वो डिफ्लेक्शन बता देता है, राइट। थोड़ा सा भी आप पास करो करंट तो डिफ्लेक्शन बता देगा, यानी वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्केल है उसके ऊपर हमें यहाँ पे सेंसिटिविटी दिखाई पड़ेगी, राइट। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर per unit current passing through it is called current sensitivity. करंट सेंसिटिविटी पर डिफ्लेक्शन, हम कितना करंट पास कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे जो हमारा करंट पास हो रहा है उसके डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यहाँ पे हमें करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेगा, राइट। तो ये तो आपको आइडिया आ गया कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ कितने करंट पास होने से वो हमारी सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी। और फ्रेंड्स, करंट सेंसिटिविटी को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं। देखो आप, देखो ये फाइव बाई आई हमारी पूरी करंट सेंसिटिविटी आई, उसका यूनिट क्या रहेगा, फाई का यूनिट रेडियन और करंट का एम्पियर, तो उसका यूनिट रहेगा रेडियन पर एम्पियर, ये आपको याद रखना है। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा A-1, राइट। अब देखो करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी हमारी। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा एरिया रखेंगे, हमारी कॉइल का एरिया ज़्यादा रखेंगे तो भी हमारी करंट सेंसिटिविटी और बढ़ेगी, राइट। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा रखेंगे तो भी हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन के में हमें क्या करना होगा कि जितना छोटा हो उतना हमारे लिए यहाँ बेटर है। यानी कि हम चाहेंगे कि स्प्रिंग हमारी एकदम सॉफ्ट हो, एकदम लचीली स्प्रिंग होनी चाहिए, एकदम टाइट स्प्रिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। उसमें लचाव होना चाहिए, ओके। स्प्रिंग हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एकदम, राइट। एकदम ऐसी मोटी स्प्रिंग नहीं लेनी, एकदम पतली स्प्रिंग लेनी है। इसीलिए उसमें फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग ली जाती है, राइट। फॉस्फर ब्रॉन्ज नाम का मटेरियल आता है, उसकी स्प्रिंग ली जाती है, जैसे कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, राइट। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के, टॉर्जनल कांस्टेंट के बहुत कम हो यहाँ पे, ताकि हमारी करंट सेंसिटिविटी को हम बढ़ा सकें, राइट। तो करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। BAN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। अब देखो, अब हम यहाँ पे करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। फ्रेंड्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, तो यही इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को पहले मैं ले लेता हूँ, 5/I इज इक्वल टू BAN अपॉन K। अगर यहाँ पे हम R से दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग this equation by R on both sides, pi upon IR is equal to BAN upon KR।
अब हमें बताया कि आई आर हमारा क्या होगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम लगा देंगे वोल्टेज V, सो 5/V इज इक्वल टू BAN अपॉन KR, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। इसको मैं SV से डिनोट कर लूंगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V इज इक्वल टू BAN अपॉन KR, इट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। ये हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगी। उसका डेफिनेशन क्या आएगा, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस वोल्ट मीटर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस वोल्ट मीटर। हमने जो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है उसमें हमने कितना वोल्टेज बढ़ा रखा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कौन कौन से फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है वो हम यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। पहली बात, फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। सेकेंड, तो एरिया बढ़ाने से भी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। थर्ड, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से भी हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। फोर्थ, उसी तरह से के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारी सॉफ्ट स्प्रिंग रहेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी काफ़ी हमारी ज़्यादा रहेगी और रेजिस्टेंस भी हमारा हो उतना कम होना चाहिए, राइट। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी कैसी आएगी, ज़्यादा आएगी, राइट। तो ये हमारा हो गया करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये पॉइंट एनसीईआरटी में लास्ट बता रखा है, वो देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने पे हमारी करंट सेंसिटिविटी डबल होगी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी जितनी है उतनी रहेगी। इसके ऊपर जेई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, उसमें से भी हम करेंगे भी, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे चेंज होगा। नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में किस तरह से फर्क पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। देखो हमारे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है 5/I इज इक्वल टू BAN अपॉन K, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब मान लो हम उसमें चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हैं, तो आप देखो कि ओरिजिनल क्या था, BAN अपॉन K 5/I। तो आप देखो 5' I पूरा हमारा डबल हो गया, यानी अगर हम नंबर ऑफ टर्न हमने डबल करें तो सेंसिटिविटी भी डबल हो गई, करंट सेंसिटिविटी हमारी कैसी हो गई, डबल हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखूं, ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, क्योंकि जितने टर्न्स आप और बाउंड करोगे उतने वायर का और रेजिस्टेंस भी और आएगा ना। आप यहाँ पे टर्न्स बाउंड कर रहे हो, जितने टर्न्स फ्रेंड्स आप बाउंड करते जा रहे हो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, यानी कोई फायदा ही नहीं है। टर्न्स बाउंड करोगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, करंट सेंसिटिविटी तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसलिए वो तो डबल हुई। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या हुआ, देखो 5/V डैश इज इक्वल टू BAN डैश अपॉन KR डैश। N डैश को हम 2N कर लेंगे यहाँ पे और R डैश को हम यहाँ पे 2R कर लेंगे, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो BAN अपॉन KR आ जाएगा। तो अब देखो जितनी पहले थी BAN अपॉन KR जितनी पहले थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, यानी नंबर ऑफ टर्न डबल करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ टर्न डबल करने से करंट सेंसिटिविटी जरूर डबल होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जेई मेन 2023 का, उसमें बोला गया है कि फॉर अ मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज 0.05 रेडियन। फाई हमें बता रखा है 0.05, करंट हमें बता रखा है 10 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ यानी 10⁻² एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट। इफ द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर इज, कांस्टेंट भी बता रखा है कि 4 10⁻⁵ न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन।
द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.01, तो 1 2 डिजिट मूव कर देंगे तो -2 टेस्ला हो जाएगा। और नंबर ऑफ टन्स हमें बता रखे हैं कितने, 200, इसको हम ले लेंगे 2 × 2 + 2, राइट। तो एरिया कितना आएगा वो भी सेंटीमीटर में निकालना है एरिया को, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, phi/I = NAB/K, राइट। हमें यहाँ पे निकालना है एरिया, तो एरिया को सबसे बना लेते हैं, तो के ऊपर चला जाएगा, K/NABI। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। के हमारा यहाँ चला गया, K5 हो गया, NABI यहाँ आ गया। चलो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 × 10⁻⁵। फाई की वैल्यू हमारे पास है 0.05, तो इसको हम कर लेंगे 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। नंबर ऑफ टर्न हमारे पास है 2 × 10⁻² + 2, 2 × 10⁻²। एरिया हमें निकालना है, तो यहाँ मैंने एरिया कैसे लिखा वापस, K5 NBI, ओके। तो n मैंने लिख दिया, B 10⁻², I 10⁻², -2 से -2 कटेगा, -2 से +2 कटेगा, हो गया। अब देखो 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 10 10⁻⁵, 1 - 5 - 4 मीटर स्क्वायर, इसी को तो बोलते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 25%, 25% से हम इंक्रीज कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी को। दिस इंक्रीज इज अचीव ओनली बाय चेंजिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर while keeping the resistance of the galvanometer constant. The percentage change in the voltage sensitivity, voltage sensitivity कितनी चेंज होगी यहाँ पे वो हमें पता करना है, राइट। अब देखो आप, हमारा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये है, SI = NAB/K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारा है NAB/KR, राइट। NAB/K कैंसल, बचा क्या, R ऊपर आ जाएगा, तो SI/SV = R तो कांस्टेंट है, SI प्रोपोर्शनल टू SV, राइट। यानी कि जितनी आप करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज करोगे उतनी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होगी, ओके। तो करंट सेंसिटिविटी आपने 25% की, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा जा रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कितनी इंक्रीज करेगी, 25%, और पॉजिटिव है इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीज है इसलिए पॉजिटिव लिया, राइट। अब ये क्वेश्चन तो हमने अभी करा हुआ ही है। स्टेटमेंट 1 जेई मेन 2023 का क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डबल, द करंट सेंसिटिविटी इज आल्सो डबल। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्न डबल करने से करंट सेंसिटिविटी भी डबल होती है। Increasing current sensitivity of a moving coil galvanometer by only increasing the number of turns in the coil will also increase its voltage sensitivity. क्या voltage sensitivity increase होती है? नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो ऐसा आपको ढूंढना है ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो और स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स हो। तो फॉल्स ट्रू, दोनों फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये आएगा आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया डी। और भी क्वेश्चन है लेकिन इसी तरह के हैं इसलिए मैंने कराया नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करना। और ये चैप्टर हम यहाँ पे करते हैं समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बहुत ही अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए और एकदम आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपके नंबर ज़रूर आएंगे, आप कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में। बाय एवरीवन।